ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क मॉडल्स एंड लेयर्स की। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.6 नेटवर्क मॉडल्स एंड लेयर्स आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले बात करेंगे नेटवर्क मॉडल क्या होता है, फिर नेटवर्क लेयर्स क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर नेटवर्क मॉडल की एक टाइप है ओएसआई मॉडल, हम उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद ओएसआई मॉडल्स की जितनी भी लेयर्स हैं उनकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि फिजिकल लेयर है उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, फिर उसके बाद डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, इन सारी लेयर्स की फंक्शनैलिटीज की भी बात करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरह से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर होता है। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, नेटवर्क मॉडल्स एंड लेयर्स। अब ये आपके सामने एक नेटवर्क नजर आ रहा है। अब नेटवर्क क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर डेटा को शेयर करते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब इस नेटवर्क में आपको ये डिवाइसेस कनेक्टेड नजर आ रही हैं। अब ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा सेंड करेगी, तो ये देखो आपके सामने डेटा सेंड भी हो रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप हो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, आप आम लोगों की तरह तो नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो डिवाइस डेटा सेंड कर रही है, इस डेटा को सेंड करने के लिए किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, वही लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेटवर्क मॉडल्स। तो नेटवर्क मॉडल एक्सप्लेन हाउ डेटा मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। किस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किस तरह से ये डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक तरतीब के साथ। तो दीज मॉडल डिवाइड कम्युनिकेशन इनटू डिफरेंट लेयर। अब ये जो मॉडल्स होते हैं ये इस प्रोसेस को, ये जो डेटा है इसको सेंड करने के प्रोसेस को मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि अगर मैं ओएसआई मॉडल की बात करूं तो ओएसआई मॉडल इस प्रोसेस को, ठीक है, ये जो डेटा सेंड करने का प्रोसेस था, इस प्रोसेस को 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। सबसे पहले आ जाती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे वो डेटा को तैयार करती है। जैसे कि ये फाइल है ना, तो फाइल को तैयार करेगी। ठीक है, उसके बाद इस फाइल को सेंड कर देगी प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन लेयर इसके ऊपर कुछ काम करेगी। फिर जब प्रेजेंटेशन अपना लेयर काम मुकम्मल कर देगी, फिर ये सेशन लेयर को सेंड कर देगी। फिर सेशन लेयर इसके ऊपर कुछ काम करेगी। सेशन लेयर जब अपना काम मुकम्मल कर देगी तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। फिर यहां से डेटा को सेंड कर दिया जाता है दूसरी डिवाइस की तरफ। ठीक है, तो इन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है ओएसआई मॉडल के अंदर। तो यही काम हर एक मॉडल करता होता है, जितने भी नेटवर्क के मॉडल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ईच लेयर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इन डेटा ट्रांसमिशन। हर एक जो लेयर है, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं, हर एक लेयर अपना काम करेगी डेटा ट्रांसमिशन में, डेटा ट्रांसमिट को डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो लेयर मॉडल मेक नेटवर्क इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। तो ये जो लेयर्स मॉडल होते हैं, जो नेटवर्क मॉडल्स होते हैं, ये नेटवर्क को समझने में और मैनेज करने के लिए आसान बना देते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं ट्रबल शूटिंग में। जब भी कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूट मतलब एरर्स को फाइंड करना और उनको दूर करना। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर डिवाइड द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू स्मॉलर पार्ट। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई जो लेयर्स होती हैं क्या करती हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मान लो ये एक पीडीएफ की फाइल है, तो इस लेयर के ऊपर वो क्या होगी, क्रिएट होगी। फिर क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट लेयर के ऊपर चली जाएगी। फिर प्रेजेंटेशन लेयर अपना इसके ऊपर कुछ काम करेगी, काम करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर सेंड कर देगी। फिर सेशन लेयर इसके ऊपर कुछ काम करेगी, फिर उसको नेक्स्ट के ऊपर, फिर इस तरह नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो हर एक लेयर अपना काम करेगी डेटा के ऊपर और आगे इसको पहुंचाती जाएगी। ठीक है, ईच लेयर हैज ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक लेयर का अपना काम है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, हर एक लेयर डेटा के ऊपर अपना काम करेगी। डेटा पासिस थ्रू दीज लेयर स्टेप बाय स्टेप। वही बात आ गई कि भाई स्टेप बाय स्टेप पास करेगी। पहले यहाँ पे, यहाँ से फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक और फिर फिजिकल लेयर। तो स्टेप बाय स्टेप डेटा इन सब से होके गुजरेगा। उसके बाद दिस स्ट्रक्चर मेक नेटवर्क डिजाइन सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क के डिजाइन को क्या सिंपल भी बनाता है और ऑर्गेनाइज भी करता है। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइज है ना, एक तरतीब के साथ सब कुछ हो रहा है।
उसके बाद चेंज इन वन लेयर डू नॉट अफेक्ट द अदर लेयर। अब मान लो जो सेशन लेयर है, आपने इसमें कुछ चेंज कर दिया, इसके तरीके को चेंज कर दिया, इसके प्रोटोकॉल्स को चेंज कर दिया, तो क्या दूसरी लेयर के ऊपर इफेक्ट होगा इसका? नहीं, क्योंकि ये इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर आप चेंज कर रहे हो तो ये दूसरी लेयर्स के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, यानी पूरा का पूरे नेटवर्क में गड़बड़ नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ इस सेशन लेयर में आपने चेंजिंग की है। उसके बाद लेयर कम्युनिकेशन इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड कंट्रोल। जो लेयर कम्युनिकेशन होती है, ये वाली जो कम्युनिकेशन है जो इन प्रोसेस से होके गुजरेगी, एक तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं OSI मॉडल की। OSI मॉडल भी बेसिकली एक नेटवर्क मॉडल ही है जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि भाई किस तरह से एक डिवाइस से डेटा दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले OSI मॉडल को स्टैंड फॉर क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, O से ओपन, S से सिस्टम और I से इंटरकनेक्शन। ठीक है, उसके बाद इट इज स्टैंडर्ड मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है। स्टैंडर्ड मॉडल से मतलब जब भी आपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझना है तो इसी मॉडल का यूज किया जाता है इस चीज को समझने के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई ये क्या है? एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो किस लिए यूज होता है? अंडरस्टैंड करने के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन को। ठीक है, उसके बाद OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं, ये आपके सामने नजर भी आ रही है। ये 7 लेयर्स किसकी हैं? OSI मॉडल्स की हैं। ठीक है, ईच लेयर परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन। हर एक लेयर का मुख्तलिफ काम है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। ठीक है, हर एक लेयर अपना काम करेगी और आगे डेटा को पहुंचाती जाएगी। ठीक है, उसके बाद दिस मॉडल इज यूज फॉर लर्निंग एंड डिजाइनिंग नेटवर्क। ये मॉडल किस लिए यूज होता है? ताकि आप सीख सको कि भाई किस तरह से नेटवर्क में डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाता है। और दूसरा डिजाइनिंग नेटवर्क, आप जब नेटवर्क को डिजाइन करते हो तब भी इसका यूज करते हो। जो हमारे जो सिस्टम्स है ना, उसमें OSI मॉडल यूज नहीं होता, बल्कि इससे पहले एक मॉडल आया था TCP/IP, वो यूज होता है, इसका यूज नहीं होता। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको पढ़ते होते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की गई है, 7 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। उसके बाद इट हेल्प डिफरेंट सिस्टम कम्युनिकेट प्रॉपरली, यानी जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस बात का क्या मतलब है? जैसा कि मान लो आपके पास फोन है ओप्पो वालों का या फिर सैमसंग का, और आपके दोस्त के पास है आईफोन। क्या आप एक दूसरे में डेटा शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो किसकी मदद से होता है? OSI मॉडल की मदद से ही तो हो रहा है। ठीक है, नेटवर्क मॉडल की मदद से ही तो हो रहा है। बेशक किसी और कंपनी ने बनाया है, ये भी किसी और कंपनी ने बनाया है, लेकिन ये दोनों के दोनों किस तरीके को फॉलो कर रहे हैं? नेटवर्क मॉडल, OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपका सिस्टम कौन सा है, जो भी मर्जी आपका सिस्टम हो, लेकिन आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसकी मदद से? OSI मॉडल की मदद से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ OSI मॉडल लेयर्स की। तो इसको मैं आपको इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिवाइस A है और ये डिवाइस B है। तो डिवाइस A डेटा सेंड करेगी डिवाइस B को। तो अब हम देखेंगे कि भाई ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जो डेटा सेंड करने का प्रोसेस है, इसको किन प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। तो मान लो मैं एक ईमेल लिख रहा हूं, तो ईमेल मुझे ईमेल के ऊपर जाके लिखनी पड़ेगी, ईमेल की एप्लीकेशन के ऊपर जाके लिखनी पड़ेगी। तो जो एप्लीकेशन की जो प्रोवाइड करती है, वो हमें कौन प्रोवाइड करती है? वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर। देखो, प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू एंड यूजर एंड एप्लीकेशन। तो ये जो हमारी लेयर है, ये हमें नेटवर्क को एक्सेस करने की इजाजत देती है। मान लो आपने गूगल क्रोम को ओपन किया है, तो वो ओपन मैंने किसके ऊपर किया है? बेसिकली वो एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कर रहा हूँ, इसको ओपन करके। ठीक है, या आपने अपने दोस्त को मैसेज करना है तो आप मैसेज वाली ऐप को ओपन करोगे, तो जब वो आपने ओपन की है तो आप कहाँ पे हो? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप वेब को एक्सेस करते हो, यानी गूगल क्रोम को ओपन किया आपने को सर्च किया, तो वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? वेब को एक्सेस कर रहे हो। तो वेब को एक्सेस करने में हेल्प करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। जब आपने कोई फाइल सेंड करनी है तो उसके लिए आप FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हो। फिर जब आपने मेल सेंड करनी है अपने दोस्त को या किसी को भी, तो फिर आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है हमें नेटवर्क एक्सेस करने की या एप्लीकेशन को एक्सेस करने की इजाजत देती है, यानी इसी के ऊपर हम करते होते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा डाटा हो जाता है, इसने अपना काम कर लिया, यहाँ पे आपने ईमेल लिख ली, फिर आ जाती है नेक्स्ट की बारी। नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? सबसे पहले ये ट्रांसलेट करती है डेटा को इनटू फॉर्मेट अंडरस्टैंड बाय एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये डेटा को ये क्या है, हमारे करेक्टर फॉर्मेट है। इसमें क्या होगा कि भाई मान लो आपका जो कंप्यूटर है वो जिस फॉर्मेट को फॉलो करता है वो है आस्की। मान लो जो आपने ये जो बी है ये फॉलो कर रहा है यूनिकोड को। ठीक है, मान लो इसका है आस्की और इसका है बी का है यूनिकोड, तो फिर प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, इसको यूनिकोड में तब्दील कर देगी। ये जो डेटा है इसको यूनिकोड में तब्दील कर देगी, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन, ताकि ये जो डेटा मैं लिख रहा हूं इस बी को भी समझ आ जाए। तो ये किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का। उसके बाद इट हैंडल डेटा इंक्रिप्शन। अब जो डेटा की इंक्रिप्शन होती है वो भी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होती है। इंक्रिप्शन से मतलब मान लो आपने हेलो लिखा, अब डेटा दरमियान जब मैं सेंड कर रहा हूं तो दरमियान में कोई चोरी ना कर ले, तो उसको क्या कर दिया जाता है? इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। यानी हेलो को मैंने देखो इसमें क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। ठीक है, तो ये काम कहाँ पे होता है? प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होता है। तो जब ये डेटा यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, तो ये इसको इस वाले कोड को दोबारा से हेलो में तब्दील कर देगी, और ताकि ये जो बी कंप्यूटर है समझ जाए कि भाई मैसेज क्या है। ठीक है, लेकिन दरमियान में इसको क्या कर दिया जाता है? इस तरह तब्दील कर दिया जाता है कि अगर डेटा दरमियान में चोरी हो जाए तो किसी और को समझ ना आ सके। तो ये भी, ये जो डेटा इंक्रिप्शन है वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होती है कि मान लो ये जो देखो मेरी, ये मैं रेज कर देता हूं। अब ये क्या है? मेरी ओरिजिनल फाइल है, ये मेरी इतनी बड़ी फाइल थी, मान लो मैं कह देता हूं ये 50 MB की फाइल है मेरी। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कंप्रेशन का एल्गोरिथम अप्लाई किया, यानी उसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो अब ये मेरी फाइल देखो इतनी बड़ी थी, छोटी सी रह गई। तो 50 की थी तो मैं कह देता हूँ ये 20 MB की रह गई। तो ये जो कंप्रेशन का काम है ये भी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होता है। फिर उसके बाद फॉर्मेट कन्वर्जन, ये ट्रांसलेशन की बात हो रही है कि भाई जो फॉर्मेट ए का है और जो बी का है, ये क्या करेगी? जो बी अब डेटा इसकी तरफ जा रहा है, मान लो ये कर रही है यूनिकोड को फॉलो, तो ये क्या करेगी? आस्की से यूनिकोड में तब्दील कर देगी ताकि इस बी को समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सेशन लेयर। तो अब डेटा हमारा आ गया सेशन लेयर के ऊपर। ठीक है, तो सेशन लेयर क्या करेगी? एस्टेब्लिश्ड, मेंटेन एंड टर्मिनेट द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशन। अब देखो मैं आ जाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने ये गूगल क्रोम ओपन किया टास्क बार से, अब ये मेरा सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये किसने किया? सेशन लेयर ने किया है। अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, तो इस सब को मैनेज भी कौन कर रही? मैं कुछ भी यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ। अब इसको मैनेज कौन कर रहा है? हमारा वही सेशन लेयर। और जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये क्लोज भी किसने करवाया है? हमारी इसी सेशन लेयर ने। ठीक है, यानी जब मैंने उसको ओपन किया तो कनेक्शन उसने क्या कर दिया? एस्टेब्लिश कर दिया। फिर उसको मेंटेन करती रही, यानी जब तक मैं उसको चलाता रहा तो ये मेंटेन कर रही है। फिर उसके बाद जब मैंने उसको क्लोज कर दिया तो क्लोज भी किसने करवाया? हमारी सेशन लेयर ने। इसका मतलब है कि ये जो दो डिवाइसेस हैं ए और बी, इन दोनों के दरमियान में इस सेशन लेयर ने क्या कर दिया? कनेक्शन बना दिया। फिर अब जब तक ये कनेक्शन बना रहेगा उसको ये मैनेज भी करेगी। ठीक है, बाद में जब इस डेटा ट्रांसफर हो गया, आपने इस कनेक्शन को क्लोज करना है तो वो भी क्या करेगी? ये सेशन लेयर ही करेगी। ठीक है, उसके बाद इट मैनेज सेशन चेक पॉइंट एंड रिकवर इन केस ऑफ इंटरप्शन। अब मान लो ये आपके पास क्या है? डेटा है। मैं सारा कुछ अरेंज कर देता हूं। तो ये मेरा, मान लो मेरे पास क्या है? डेटा है। अब मैंने डेटा सेंड करना है डिवाइस ए से बी की तरफ। ठीक है, अब क्योंकि डेटा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होके जाता है, सारा डेटा एक दफा ट्रांसफर नहीं होता, तो मैंने क्या कर दिया? उसके चेक लगा दिए, चेक पॉइंट्स बना दिए कि भाई यहाँ पे भी लगा दिया एक, यानी हर एक 5 बिट के बाद मैंने क्या लगा दिए? चेक पॉइंट लगा दिए। चेक पॉइंट का मतलब है कि मान लो ये डेटा मैंने इस बी को ट्रांसफर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन जब मैं इसको कर रहा था ना तो कुछ गड़बड़ आ गई, यानी मेरा कनेक्शन टूट गया। तो जब मैं दोबारा से कनेक्शन बनाऊंगा तो अब ये मान लो 50 MB मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो चुका है, तो अब मुझे दोबारा से ये डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जहां से कनेक्शन टूटा था मैंने चेक पॉइंट लगाए हुए हैं, तो यहीं से मेरा डेटा जो बाकी रह गया यहीं से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके एग्जांपल बिल्कुल इस तरह है कि मान लो आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो फाइल थी आपकी मान लो 200 GB 200 MB की, तो 50 MB आपने डाउनलोड कर ली, तो बाकी 150 MB रह गई। तो फिर मान लो अब आपका नेट चला गया, तो जब आप दोबारा से नेट आएगा तो फिर क्या वो 50 MB दोबारा से डाउनलोड होती है? नहीं, बल्कि क्या होता है?
50 से आगे ही स्टार्ट होती है, यानी जो 150 रह गई ये वही डाउनलोड होगी, क्योंकि ये पहले हो चुकी थी जब नेट आ रहा था, तो वो दोबारा से डाउनलोड नहीं होगी। तो यही काम होता है हमारा सेशन का भी। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि भाई प्रोवाइड रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस। डेटा को जो पहुंचाने का काम है वो किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? एरर रिकवरी। अब मान लो कोई डेटा भेजा है, अब डेटा भेजा है इसने इस डिवाइस को, तो कुछ डेटा खराब हो गया, ठीक है, करप्ट हो गया, तो क्या करेगी? उसको दोबारा से सेंड करवाएगी कि भाई डेटा आपका सही नहीं पहुंचा, उसको दोबारा से सेंड करो। इसको बोलते हैं एरर रिकवरी। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको दोबारा से सेंड करवाएगी। उसके बाद फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के भाई ये जो मेरी डिवाइस है ये एक टाइम पे मान लो 10 MB डेटा रिसीव कर सकती है, लेकिन ये जो डिवाइस है ये एक टाइम पे 50 MB सेंड कर रही है। तो अब इस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि भाई इन दोनों को मुत्तफिक करवाए। ए को बोलेगी कि भाई आपने एक टाइम पे 10 ही सेंड करना है, क्योंकि जिस जो रिसीव करने वाली डिवाइस है वो 10 ही रिसीव कर सकती है। तो ये होता है फ्लो कंट्रोल, यानी जितना डेटा वो रिसीव कर सकती है उतना ही उससे सेंड करवाएगी। सेगमेंटेशन ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट। अब जो डेटा होता है क्योंकि बहुत बड़ा, अब देखो ये डेटा है मेरा, मैं अरेज कर देता हूं, तो मान लो देखो ये मेरा क्या है? डेटा है। अब ये डेटा तो बहुत बड़ा है, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, सेगमेंट करना, ये भी किस में होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा, ठीक है, जिनको हम पैकेट्स भी बोलते होते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है नेटवर्क लेयर की। अब नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस द डिफरेंट नेटवर्क। अब जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, अब ये देखो ये एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये इंटरनेट है। तो अब इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो अब ये नेटवर्क लेयर का काम है कि भाई इस डेटा को पहुंचाए मुख्तलिफ पाथ के जरिए। और देखो कितने पाथ बने हुए हैं, तो उस नेटवर्क लेयर का ही काम है इसको बेस्ट पाथ के जरिए डेटा को पहुंचाए। बेस्ट पाथ मतलब जहां पे डेटा फास्टली पहुंच जाए, जल्दी से पहुंच जाए और बिल्कुल सेफली पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो रिस्पॉन्सिबल राउटिंग डेटा, देखो ये राउटिंग होती है डेटा को सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचाना। और ये आईपी एड्रेसिंग होती है, इट मैनेज लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? जितनी भी हमारी नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस हैं, हर डिवाइसेस को एक एड्रेस असाइन होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस वाला काम है वो भी नेटवर्क लेयर ही हैंडल करती है, ठीक है। और उसके बाद देखो डिटरमिन द बेस्ट पाथ डेटा डिलीवरी, और इतने सारे पाथ में से बेस्ट जो पाथ होगा डेटा को यहां तक पहुंचाने के लिए, उसको भी हमारी नेटवर्क लेयर ही मैनेज करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो इंश्योर एरर फ्री डेटा ट्रांसफर बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है उनमें डेटा को पहुंचाना वो भी एरर फ्री, यानी उसके अंदर कोई भी एरर होना नहीं चाहिए। डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब जिस तरह से ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, अब ये देखो डिवाइसेस हैं, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ, तो ये जो इसके साथ कनेक्ट है ये डायरेक्टली कनेक्ट है। तो अब इसका काम, डेटा लिंक जो लेयर है इसका काम है कि इस तक डेटा को एरर फ्री पहुंचाना, यानी उसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर इसका काम क्या है? इस तक डेटा को एरर फ्री पहुंचाना, फिर इसका इस तक डेटा को एरर फ्री पहुंचाना, फिर इसका, ये क्या है? आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आपस में है, ये आपस में। तो ये बात कह रहा है डेटा लिंक लेयर में कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं या जो डिवाइसेस हैं उन तक डेटा को एरर फ्री पहुंचाना, ये डेटा लिंक लेयर का काम है। उसके बाद इट हैंडल फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग से मतलब, अब देखो ये हमारी क्या है? बिट ऑफ स्ट्रीम है, कितनी ज्यादा 0 1 की क्या है? बिट्स हैं। अब इनको फ्रेम बना देना कि भाई ये मेरा फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, इसी तरह फ्रेम 3। तो ये फ्रेमिंग का जो काम है वो भी डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है। फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अगर कोई एरर आ जाए डेटा में, उसको फाइंड करना, उसको डिटेक्ट करना, उसके बाद उसको ठीक भी करना, करेक्शन करना, वो भी डेटा लिंक लेयर का काम है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है उसकी बात हो रही है। उसके बाद एंड कंट्रोल एक्सेस टू शेयर ट्रांसमिशन मीडियम। अब मान लो ये एक लिंक है, अब इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट है, 2 डिवाइस कनेक्ट है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इसने डेटा सेंड करना है इसको, तो देखो इसके साथ और भी डिवाइसेस कनेक्ट है, यानी जो ये जो लिंक है वो शेयर है, तो इसने डेटा सेंड करना है।
तो इसको कंट्रोल लेके देगी कि भाई आप डेटा सेंड कर लो, आपकी बारी है। तो ये जो कंट्रोल लेके देगी वो भी डेटा लिंक लेयर का ही काम है कि भाई आपको कंट्रोल लेके देगी कि भाई आपके पास इस शेयर मीडियम का कंट्रोल आ गया, अब आप अपना डेटा सेंड कर लो। और लास्ट में आ जाती है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में हमारा फाइनल काम होगा कि भाई जो भी हमारा रॉ डेटा है, जो भी डेटा है उसको सेंड कर देना है आपने, जो डिवाइस उसको रिसीव करेगी जिसके लिए वो डेटा है, ठीक है। और वो जो डेटा होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी हो सकता है, ऑप्टिकल में भी हो सकता है, या फिर आप रेडियो सिग्नल्स की शक्ल में भी उसको सेंड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा है। आपने केबल लगाई हुई है तो फिर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी एनालॉग सिग्नल्स के जरिए उसको सेंड करोगे, ठीक है। फिर कनेक्टर कौन से लगे हुए हैं ये भी किस में डिसाइड होता है, फिजिकल लेयर में। फिर वोल्टेज लेवल क्या होगी ये भी फिजिकल लेयर में। फिर डेटा ट्रांसमिशन रेट हो क्या होगा कि भाई 1 सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर होगा, वो भी फिजिकल लेयर के ऊपर ही डिसाइड होगा, ठीक है। कि भाई किस तरह से डेटा आपने सेंड करना है और कौन सा हार्डवेयर होगा, कौन सी केबल होगी, फाइबर होगी, इथरनेट होगी या फिर कोएक्सियल केबल होगी, वो सारा का सारा इस लेयर के ऊपर डिसाइड होता है। तो डेटा अब ट्रांसफर हो चुका है हमारी फिजिकल लेयर पे और इसको अब मिल चुका है। अब आ गए रिसीवर एंड की बारी, ठीक है। तो डेटा अब जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। ये चेक करेगा भाई डेटा करेक्ट पहुंच गया है, ठीक है। देखो एरर डिटेक्शन और करेक्शन, इसके बाद पहुंचने के बाद ये डेटा को चेक करेगा। उसके बाद जो फ्रेमिंग की थी यानी इसको फ्रेम में, इसको अब अनफ्रेम कर देगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा डेटा नेटवर्क लिंक के पास। यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेसिंग, जो भी आईपी एड्रेसिंग हुई थी उसको चेक करेगा कि भाई मेरा ही डेटा है, मेरे तक पहुंच गया है, ठीक है। एड्रेस को चेक होगा, ठीक है। उसको बाद इसको आगे पहुंचा दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, डेटा को सेगमेंटेशन की थी, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है, जैसा कि ये बना हुआ है। तो अब इस डेटा को यहाँ पे एक साथ जोड़ दिया जाएगा क्योंकि हम दोबारा से डेटा को ठीक कर रहे हैं ना, ताकि बी को समझ आ जाए। अगर इसी सूरत में रहेगा जिस तरह सेंड किया था फिर तो इसको समझ ही नहीं आएगा, तो इस वजह से इसको ठीक कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था उसको वापस एक साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद डेटा जाएगा सेशन लेयर के पास, ठीक है। सेशन लेयर के ऊपर हमने जो चेक पॉइंट्स लगाए थे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और सेशन हमारा टर्मिनेट कर देंगे जब हमारे पास डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने क्या क्या किया था, इंक्रिप्शन की थी, तो अब उसको क्या कर दिया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा यानी असल हालत में डेटा को लाया। कंप्रेशन की थी, फिर उसको भी डीकंप्रेस किया जाएगा, ठीक। फिर जो उसका फॉर्मेट था, यूनिकोड था या फिर UTF-8 था, तो उसमें इसको तब्दील किया जाएगा, मतलब जो इस बी डिवाइस का फॉर्मेट है उसी में तब्दील किया जाएगा। अगर यूनिकोड था तो यूनिकोड में, अगर आस्की था तो आस्की में, ठीक है। फिर फाइनल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये डेटा यानी जो आपकी ईमेल की एप्लीकेशन है आप उसको ओपन करोगे तो फाइनली ये डेटा आपको मिल जाएगा और आपको नजर आएगा आपका असल हालत में, ठीक है। तो इस तरह से डेटा की कम्युनिकेशन होती है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।